तो दोस्तों, दुनिया भर में बहुत से ऐसे जीव हैं जो खुद को इतनी अच्छी तरह छुपा लेते हैं कि अगर ये मूव ना करें तो इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। और इसी छुपने की काबिलियत से यह अपने खाने का इंतजाम और कई बार खाना बनने से खुद को बचा पाते हैं। और आज आपको इन्हीं जीवों से मिलवाने वाले हैं जो अपना रंग बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। और एक तो ऐसी मछली है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके आर पार सब कुछ देखा जा सकता है। और अगर ये पानी में आपके सामने से गुजर भी जाए तो आप इसे देख ही नहीं पाएंगे। और एक ऐसी तितली भी है जो एक पत्ते की तरह नजर आती है। तो आज आप उन्हीं जानवरों से मिल पाएंगे जो शायद आपकी नजरों के सामने रहते हुए भी आपको नजर नहीं आते। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत ही मजेदार लगने वाली है। तो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नंबर 10, द राइट आइड फ्लाउंडर। यह फिश पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, तो जब ये चलती और भागती है तभी इसे देख पाना आसान होता है। पर अगर यह रुक जाए और समुद्र की गहराइयों में मौजूद मिट्टी से अपने आप को ढक ले तो इसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता है। और यह समुद्र की बहुत ही गहराइयों में पाई जाती है और ज्यादातर वही मिट्टी में मौजूद छोटे जीवों को खाती है। इसी वजह से इसका आकार फ्लैट भी होता है और अपनी मिट्टी में छुपने की कैपेबिलिटी की वजह से ही यह अपने शिकार की नज़र में बहुत ही रेयर केस में आती है। और जन्म के वक्त यह खुद भी एक लार्वा के आकार की होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका आकार बढ़ता जाता है। नंबर 9, सेल्फा मैजियोरी। इस कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट मछली को न्यूजीलैंड के समुद्री तट से 70 किलोमीटर की दूरी पर खोजा गया था। और यह बहुत ही अजीब सी नजर आती है। यह जेलीफिश की तरह नजर आती है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा स्केलेटन होता है। और ये इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर नजर आती है कि इसे साफ पानी में देख पाना तो लगभग नामुमकिन होता है। और यह सदर्न ओशियंस में ही पाई जाती है। और इसकी आंखें, नाक, जीभ, हर एक अंग एकदम क्लियर पानी की तरह होता है। वैसे इस अजीब सी मछली को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 8 पर है मिमिक ऑक्टोपस। समुद्र के ये सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है, क्योंकि ये अपने आप को इतनी बखूबी से छुपा लेता है और किसी भी चीज का रंग और आकार को अपने अंदर ढाल लेता है। इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है और इसी टेक्निक से यह खुद को बचाता भी है और शिकार भी करता है। इसका असली रंग तो भूरे रंग का होता है, पर जब भी इसे कोई खतरा नजर आता है तो अपने आसपास मौजूद एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेता है और छिप जाता है। इसके स्किन के नीचे कुछ स्पेशल ग्लैंड होते हैं जो इसकी इस काबिलियत में हेल्प करते हैं। अगर ये ऑक्टोपस गुस्से में होता है तो इसका रंग अपने आप ही लाल हो जाता है और डरे हुए होने पर इसका रंग सफेद पड़ जाता है। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि सोते वक्त ये सपने भी देखता है, क्योंकि जब भी ये सोता है उस वक्त इसके शरीर का रंग अपने आप बदलता रहता है। और इसकी इसी खास कैपेबिलिटी की वजह से यह हर खतरे से बचा रहता है। नंबर 7 पर है लीफ टेल्ड गेको। यह जानवर एकदम आम से सूखे हुए पत्ते की तरह नजर आता है। और अगर यह आपको कभी किसी पेड़ के आसपास नजर आए तो आप इसे देख ही नहीं पाएंगे। यह इतनी अच्छी तरह से अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ढाल लेता है। और अगर किसी सूखी हुई डाली या पत्ती पर बैठ जाए तो इसे देख पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह अपनी इसी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल शिकार करने में और शिकारियों से बचने में करता है। वैसे हर जानवर अपनी खूबियों का इस्तेमाल या तो खाना पाने के लिए या खाना बनने से बचने के लिए ही करते हैं। और अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा इसके आसपास आकर बैठ जाए तो उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि मौत उसके पीछे ही बैठी हुई है। यह फटाक से झपट्टा मारकर उसे अपने मुंह में दबोच लेता है और खेल खत्म। खतरा महसूस होने पर घंटों तक किसी भी जगह पर एक ही पोजीशन में बैठा रह सकता है, जैसे ये वहाँ हो ही नहीं। नंबर 6 पर है ओक लीफ बटरफ्लाई। इसके नाम से यह बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ओक लीफ की तरह नजर आती है। और अगर ये कभी आपको जमीन पर पड़ा दिख भी जाए तो आप इसे पत्ती समझकर इग्नोर कर ही देंगे। पर अगर आप इसे किसी भी तरह टच कर देते हैं और जब ये उड़ती है तब आपको पता चलेगा कि ये असल में एक तितली है, वरना आम तौर पर तो आप इसे इग्नोर कर ही देंगे। यह गेको की तरह ही एक सूखी हुई पत्ती की तरह नजर आता है, पर जब इसके पंख खुलते हैं तो अंदर बेहद ही खूबसूरत रंगों के दर्शन हमें होते हैं। और यह अंदर से बहुत ही रंगीन और खूबसूरत दिखने वाली बटरफ्लाई है, पर शिकारियों से बचने के लिए ये एक पत्ते का रूप में ढल गई है। और ये वर्ल्ड की रेयरेस्ट बटरफ्लाइज में से भी एक है, क्योंकि इसे ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और यह आमतौर पर गहरे जंगलों में पाई जाती है, जहाँ सूखी पत्तियां बड़ी मात्रा में मौजूद होती हैं। तो अगर आपको इसे देखने का मौका मिल रहा है तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसानों में से एक हैं।
और यह बटरफ्लाई खूबसूरती अंदर से ही होती है, इस वाक्य को पूरी तरह जस्टिफाई करती है। नंबर 5 पर है लेप्टोसेफलस। आमतौर पर जब भी किसी मछली या जानवर के बच्चों का जन्म होता है तब वह सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि बच्चों का शिकार करना सबसे ज्यादा आसान होता है। पर इस जीव के साथ यह दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बच्चे जब पैदा होते हैं तब नजर ही नहीं आते। यह इतने छोटे और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं कि कोई भी शिकारी इन्हें देख ही नहीं पाता, और यह समंदर के खतरनाक खतरों से बचे रहते हैं। ये ईल की एक प्रजाति होती है जो कि समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है, पर इन्हें यह ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्शन सिर्फ बचपन के लिए ही मिलता है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है, पर फिर भी ये काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट जीव होते हैं। नंबर 4 पर है ग्रेट ट्री फ्रॉग। यह मेंढक की प्रजाति आमतौर पर पेड़ों की ऊंचाइयों में रहना पसंद करती है, और यह कैमोफ्लाज करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। यह किसी भी पेड़ की टहनी पर बैठकर उसके रूप और रंग में ढल जाते हैं, फिर इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन होता है, और इसी कारण से बहुत से जंगली जानवर इन्हें देख ही नहीं पाते। ये अमेरिका और साउथ ईस्टर्न कनाडा के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं और बेसिकली ग्रे या ब्राउन कलर के होते हैं, और यह बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। यह आमतौर पर सिर्फ 2 इंच तक ही बड़े हो पाते हैं, और इनकी काबिलियत इतनी लाजवाब है कि ये किसी भी पेड़ की टहनी पर बैठकर उसका डिजाइन भी कॉपी कर लेते हैं। नंबर 3 पर है पिंक विंग स्टिक्स इंसेक्ट। आमतौर पर ऐसे बहुत से जानवर हैं जो लकड़ियों और टहनियों की तरह नजर आते हैं, लेकिन यह जो जीव है इसे अगर आप कहीं भी पड़ा हुआ देख लेंगे तो इसे लकड़ी ही समझेंगे, और यह बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में मूव करता है, जिससे इसे चलते हुए भी देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसे गलती से देख भी लिया तो ये आपको खतरा समझेगा और एकदम मरने की एक्टिंग करने लगेगा, और बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, एकदम सूखी टहनी की तरह पड़ा रहेगा। यह आमतौर पर एशिया कॉन्टिनेंट, अमेरिका के कुछ इलाकों में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और भारत में भी इसकी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसे तो मैंने अपने गार्डन में भी देखा है। नंबर 2 पर है गोल्डन बग। ये ट्रांसपेरेंट कैमोफ्लाज जैसी टेक्निक यूज नहीं करता है, पर इसके शेल की आउटर रिंग ट्रांसपेरेंट होती है, और इसी की वजह से इसका शरीर एक बड़ी सी आंख की तरह नजर आता है, जो इसे शिकारियों से बचने में बहुत ज्यादा मदद करती है। पर इसकी एक और खूबी है, अगर इसे लाइट में ले जाया जाए तो ये सोने की तरह चमकता है और सोने की छोटी छोटी मोतियों की तरह नजर आता है। वैसे इसकी दुनिया भर में कई प्रजातियां पाई जाती हैं, और सारी प्रजातियों में अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, पर सारे पैटर्न्स का काम एक ही है, इसकी शिकारियों से रक्षा करना। और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जीव होता है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसके पैटर्न्स के चलते इसके शिकारी भी इसे थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर है सी एंजल। स्क्रीन पर जो आप क्लिप देख पा रहे होंगे इसमें आपको समुद्र का एक खूबसूरत सा एंजल नजर आ रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत समुद्री जीव होते हैं और समुद्र की बहुत ही ज्यादा गहराइयों में पाए जाते हैं, और इन्हें ठंड में रहना बहुत पसंद होता है। इसी वजह से इन्हें सबसे ज्यादा अटलांटिक ओशियन में ही देखा गया है। ये आकार में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और इनकी लंबाई सिर्फ 2 इंच तक होती है, और ये अपने दोनों पंखों की मदद से आराम से पानी में तैर सकते हैं, और साफ पानी में तो ये एकदम उड़ते हुए एंजल की तरह नजर आते हैं। इसी वजह से इन्हें ये नाम मिला है, और इनका ट्रांसपेरेंट होना इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत जीव बना देता है। तो दोस्तों आपको इन सारे खूबसूरत एनिमल्स में से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।